नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं, नागपुर में बोले उप मुख्यमंत्री अजित पवार। सीए रोड पर युवती के अपहरण का प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। और निर्दलीय नगर सेविका आभा पांडे राष्ट्रवादी कांग्रेस में हुई शामिल, वरिष्ठ नेता अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने यहां मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नागपुर में यहां मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि राज्य में आघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को 3 पार्टियों के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसी कारण राज्य की सरकार स्थिर है। उन्होंने विदर्भ के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए बताया कि वित्त मंत्री होने के नाते वे इसी कारण नागपुर में आए हैं। अवेलेबल झाले आणि खूप म्हणजे काही काळ तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की बॅरल 50 पैसे रुपयाला चाललेला होता, काही ठराविक काळापुरता, पण असं कधीच घडलेलं नव्हतं। पण ते त्या काळामध्ये घडलं। बरेच दिवस ते ठराविक बॅरलचा दर राहिलेला होता, तो खूप कमी किमतीमध्ये राहिलेला होता। असाही सगळा तो काळ होता। परंतु अजूनही आता लसीकरण चाललेलं आहे। आमची तर स्वतःची अपेक्षा आहे की लसीकरणाचं पूर्ण काम हे केंद्र सरकारनेच केलं पाहिजे, कारण राज्यांनी आपापल्या राज्यामध्ये करायचं म्हटलं तर ते काही फार कठीण काम आहे। राज्याला देशातल्या सगळ्याच राज्यांना न पेलणारं अशा प्रकारचं काम आहे। पहिल्यांदा तुम्हाला आठवत असेल डॉक्टर हर्षवर्धन जी म्हणालेले होते की आम्ही सगळ्यांना लसीकरण करणार। नंतर पुन्हा एक स्टेटमेंट आलं की आता पहिल्या टप्प्यात आम्ही 3 कोटीला करणार। नंतर पुन्हा एक आलं स्टेटमेंट की आता 30 कोटीपर्यंत आम्ही जाणार। ठीक आहे, पॅरामेडिकल फोर्स, नंतर तुमचे डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस, आमचे तिन्ही दलातले आपले डिफेन्सचे सगळे सैन्य दल, या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये द्यायलाच पाहिजे, कारण ते आपल्या सगळ्यांचा जीव वाचवण्याचं काम तिकडे बॉर्डरवर करत असतात। पोलीस लोक आपल्या आपल्या राज्यामध्ये करत असतात। बिजली बिल माफी के संबंध में शरद पवार पर आए राज ठाकरे के वक्तव्य का जवाब देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अकोला में कहा कि राज ठाकरे को प्रचार की सख्त जरूरत है। अकोला में अपने दौरे के समय आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राज ठाकरे को प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। प्रचार पाने के लिए ही वे अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बिजली बिल माफी को लेकर राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार पर आरोप लगाए थे। इसी संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में जयंत पाटिल बोल रहे थे। काय राज ठाकरेंना प्रसिद्धीची अत्यंत गरज असल्यामुळं असे बेफाम आरोप करणं हाच एकमेव आता त्यांच्या पुढे पर्याय आहे। मला वाटत नहीं त्या आरोपात काही तथ्य है। रविवार की रात खाना खाकर टहलने निकली कॉलेज छात्रा के अपहरण का प्रयास किया गया। तहसील पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या शहर में रात को भोजन करने के बाद महिलाओं का सड़क पर टहलना मुश्किल हो गया है? यह सवाल सेंट्रल एवेन्यू पर गांधी पुतला चौक के पास रात 10:30 बजे के आसपास एक युवती के किडनैप का प्रयास किए जाने के बाद उपस्थित हुआ है। रविवार की रात 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा खाना खाकर टहलने निकली ही थी कि स्विफ्ट कार में सवार 4 आरोपियों में से एक ने उसे खींचकर कार में बैठाने का प्रयास किया। इससे घबराई युवती की चीख सुनकर अंकित हरिदास नामक एक युवक पहुंचा और उसने युवती की मदद की। शोर सुनकर समीप ही पेट्रोलिंग कर रही तहसील पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने इन चारों में से एक आरोपी कलमेश्वर थाना क्षेत्र के लालू जगदम्बा यादव को गिरफ्तार किया है। शेष 3 आरोपियों की खोज की जा रही है। काल रात्री 22 वाजताच्या सुमारास, रात्री 10-10:30 वाजताच्या सुमारास आपल्या सीए रोडवर गांधी पुतला चौक आहे त्या भागातील इतवारी गल्लीतील एक 22 वर्षाची कॉलेजची मुलगी जेवण झाल्यामुळे नेहमीसारखी शतपावली करण्याकरता वॉकिंग करत होती। तेवढ्यात एका स्विफ्ट कारमध्ये, ज्याचा नंबर MS40 AR 8022 आहे, त्या कारमध्ये 4 मुलं होते। त्या मुलांच्यापैकी एकाने कारचा काच खाली करून त्यांच्याशी लज्जास्पद बोलले। त्यानंतर ती मुलगी ओरडल्याने तिथेच एक अंकित राजेश हरिदास वय 22 वर्ष हे
त्या भागातून जात होते ते धावले आणि आरडाओरडा केला. त्याच वेळेस गस्तीवर असलेले आमचे पोलीससुद्धा तिथे होते. त्याच्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि एक मोठा गुन्हा सतर्कतेमुळे टळलेला आहे. आरोपी लालू जगदंबा प्रसाद यादव व 31 वर्ष राहणार केरला, पोलीस स्टेशन कडमेश्वर याच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला अजित पवार के कार्यक्रम स्थल के बहुत करीब ही एक कुख्यात गैंग के अपराधी की हत्या की गई। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नागपुर में जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय कार्यक्रम स्थल से मात्र 500 फीट की दूरी पर प्रेम नगर में कुख्यात गैंग के एक अपराधी को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस घटना से शहर में कानून और व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। मृतक 23 वर्षीय विजय वाघधरे का परिसर में आतंक था और नागरिक परेशान थे। रविवार को जब आरोपी सुनील हारोडे को धमका रहा था, उसी दौरान सुनील सहित 8 से 10 हमलावरों ने विजय पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। कल शाम को जो मृतक है और दूसरे तरफ के लोग में कुछ तो फूल के दुकान पे कुछ बात हुई थी। कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आए थे और मृतक के विरुद्ध उन्होंने फिरियाद दिया था। उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया था। जो जख्मी थे, जो किरकुल मार जो था, उनको हॉस्पिटल भेजा गया था और आरोपी को खोजने के लिए हमारी डीबी पार्टी और गई थी और पुलिस स्टेशन की फिक्स पॉइंट भी उस प्रेम नगर एरिया में लगाया गया था। वो मिला नहीं था और उसके दरमियान 7:45 के आसपास वो मृतक फिर वहाँ पे आया था या घूम रहा था। उसको कुछ लोगों ने उसको मारहान किया और उसका मर्डर हुआ। मृतक जो है उसके ऊपर 324 के हर्ट के 5 ऑफेंसेस पहले के हैं दाखिल। आरोपियों में भी कुछ लोगों का रिकॉर्ड है। फिरियाद में टोटल 9 लोग मर्डर के गुने में फिरियाद आई है, वैसा गुना दाखिल किया गया है। प्रत्यक्ष उसमें से कितने लोग स्पॉट पे थे वो वेरीफाई की जा रही है। थैंक यू। अपने मालिक के ड्रॉवर से 2 लाख रुपए के नोटों के बंडल चुराने वाले नौकर को पुलिस ने गोंदिया जाकर पकड़ा है। अपने मालिक के ड्रॉवर में रखे 2 लाख रुपए पार कराने वाले नौकर नितेश नंदा मरसकोल्ले को गिट्टी खदान पुलिस ने गोंदिया जाकर गिरफ्तार किया है। उसके पास से चुराए गए रुपयों में से 1,89,000 रुपए भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि वैशाली नगर निवासी गणेश नारायण तेलघरे का कागज का कारखाना है। उन्होंने व्यापारी को देने के लिए अपने ड्रॉवर में 2 लाख रुपए नकद रखे थे। व्यापारी के आने के बाद जब उन्होंने ड्रॉवर खोलकर देखा तो रुपए नदारद थे। संदेह के आधार पर पुलिस ने नौकर नितेश को उसके निवास स्थान गोंदिया से गिरफ्तार कर नागपुर लाया है। फिर्यादी गणेश नारायण तेलघरे हे वैशालीनगरमध्ये राहतात आणि वैशालीनगरमध्ये त्यांच्या घरी त्यांचा कागदचा कारखाना आहे। त्यांनी व्यापाऱ्याला देण्याकरिता दिनांक 5 तारखेला त्यांनी ड्रॉवरमध्ये 2 लाख रुपये ठेवले होते। जेव्हा व्यापारी आला तेव्हा पैसे द्यायची वेळ त्यांना ड्रॉवरमध्ये पैसे दिसले नाही। त्यामुळे ते पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आले। ते पोलीस स्टेशनला आम्ही त्यांची तक्रार नोंदवून घेतली व सदर गुन्ह्याचा तपास केला असता त्यांच्याच कारखान्यात काम करणारा त्यांचा नोकर नितेश नंदा मरसकोल्ले याने सदरची चोरी केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज निष्पन्न झाल्याने आम्ही एससी संतोष ठाकूर याच्या पार्टीला त्याच्या गावी गोंदिया येथे पाठवून त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून चोरीस गेलेली 2 लाखापैकी 1,79,000 रुपयाची रोख रक्कम जप्त केली आणि आरोपीला अटक केली आहे। त्याचा एक दुसऱ्याचा पिसा घेतला है। पुलिस के एंटी ड्रग्स दस्ते ने इंदौरा चौक के समीप जाल बिछाकर 2 ड्रग्स एजेंटों को गिरफ्तार कर उनके पास से एमडी ड्रग्स और पिस्तौल बरामद कर ली है। शहर पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने इंदौरा चौक के पास जाल बिछाकर 2 अलग-अलग स्थानों से एमडी ड्रग्स और पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शेख साहिल 2 नंबर नाका निवासी है, जबकि निखिल संतोष सावड़िया टेकड़ी लाइन सीताबर्डी का निवासी बताया जा रहा है। इनमें से संतोष के पास से एक पिस्तौल भी मिली है। यह पिस्तौल मृणाल गजबिये नामक उसके मित्र से खरीदे जाने की जानकारी उसने पुलिस को दी है। शनिवारी रात्री एनडीपीएस पथक जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना आपल्याला एक माहिती मिळाली होती की आरोपी नामे शेख साहिल शेख मेहमूद हा ड्रग्स घेऊन जात आहे। तर त्या ठिकाणी आपल्याला तो संशयास्पद स्थितीत त्याच्या ॲक्टिवा मोटरवर मिळून आला। मोटरसायकलवर आपण त्याला त्या ठिकाणी पकडून त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे 1.71 ग्रॅम MD 17,000 रुपयाचा MD मिळालं। आपण त्या क्षणी त्याला तिथे अटक करून त्याच्याविरुद्ध जरीपटका पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच नंतर पुन्हा आपण त्याच एरियात पेट्रोलिंग करत असताना इंदोरा चौककडून गोंडवाना चौककडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एका ठिकाणी आपल्याला एक अजून असा एक इसम निखिल सावडिया नावाचा इसम संशयास्पद स्थितीत मिळून आला।
तर आपण त्याची सुद्धा झडती घेतली, तर त्याच्याकडे आपल्याला जवळपास 14.75 ग्रॅम MD मिळालं आणि त्याचं अंग झडतीमध्ये आपल्याला एक विदेशी बनावटीचं पिस्टल मिळालं आणि एक जिवंत काडतूस देखील त्या ठिकाणी मिळून आलं. त्याला आपण शाखा कार्यालयात आणून त्याची विचारपूस केली असता त्याने सांगितलं की एक रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे मृणाल मयूर गजभिये नावाचा, जो ज्याच्यावर यापूर्वी पण गुन्हे दाखल आहे. 4-5 महिने तो आतमध्ये सुद्धा होता, कोरोनामुळे तो बाहेर आला होता. तर त्याने ते पिस्तूल त्याला दिलं होतं आणि तो कुणाला द्यायचा आहे ते सांगण्यापूर्वीच आपण पोलिसांनी त्याला अटक केलेली आहे. दोन्ही आरोपींविरुद्ध जरीपटका पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत आणि जसाही मृणाल गजभिये आपल्याला मिळवतील तर ह्या गुन्ह्याचं पुढील कडी देखील आपल्याला मिळेल की मृणालने नेमकं हे ड्रग्ज आणि हे पिस्तूल आणलं कुणाकडून होतं आणि तो कुणाला विकणार होता याचा पण तपास चालू आहे. माननीय एडिशनल CP फुलारी सर आणि माननीय DCP शहर में निर्दलीय नगर सेविका आभा पांडे ने रविवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार व सांसद प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है. अपने समाज सेवी कार्यों से विशिष्ट पहचान बनाने वाली निर्दलीय नगर सेविका आभा बिज्जू पांडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा वरिष्ठ नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर लिया. इस अवसर पर आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में राका कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उन्हें राष्ट्रवादी का दुपट्टा पहनाकर राका में प्रवेश दिलाया. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडल कार्यालय अकोला से नागपुर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अकोला में भाजपा ने प्रदर्शन किया. भारत माता की जय, भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो, भारत माता की जय. अकोला में पिछले 19 वर्ष से कार्यरत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडल का कार्यालय हटाकर नागपुर लाए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के कार्यालय के सामने ताला ठोको आंदोलन किया. बता दें कि इससे पूर्व भी यह कार्यालय अकोला से पुणे अथवा नागपुर ले जाने की भी चर्चा शुरू थी. अंततः शुक्रवार को इसे नागपुर में स्थापित करने का आदेश जारी किया गया. इसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकारने 4 दिवसापूर्वी GR काढला आणि अकोला शहरामध्ये 2006 पासून असलेला पशुसंवर्धन विकास महामंडळ नागपूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा भारतीय जनता पक्ष निषेध करते. गेल्या 2 महिन्यापासून ही हालचाल सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर भाऊ सावरकर आणि अकोला जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी याचा निषेध करत होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय बच्चूजी कडू यांनी जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीमध्ये सांगितलं की हे कार्यालय हलवणार नाही, या संदर्भात आपण पुढाकार घेऊ. तरी या अदळबदली महाविकास आघाड़ी सरकार ने शिवसेना राष्ट्रवादी. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ. नमस्कार.